नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपी टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से टॉप 150 क्वेश्चंस की, जो कि आपके पिछले जितने भी टेक्निकल के एग्जाम हुए हैं उन सभी में पूछे गए क्वेश्चन है और सभी से लिए गए क्वेश्चन है। तो सभी क्वेश्चंस को एक एक करके ध्यान से देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बता दूं कि सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको साथ के साथ कमेंट करके बताना है। पहला क्वेश्चन है, सिलिकॉन डायोड के लिए अगर बायसित वोल्टेज लगभग कितना होता है। तो सिलिकॉन डायोड के लिए अगर बायसित बताना है तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.7 वोल्टेज होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक पूर्ण तरंग सेतु संशोधक में क्या होता है। एक डायोड, दो डायोड, चार डायोड या पांच डायोड। तो एक फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में कितने डायोड होते हैं। राइट आंसर जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा इन ऑप्शन में से। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक पूर्ण तरंग सेतु संशोधक में कुल चार डायोड होते हैं। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, बीजेटी का आधार होता है। बीजेटी होता है, उसका आधार क्या होता है। हल्का डोपित होता है, मध्यम डोपित या मिसप्रिंट है डोपित है। तो मध्यम डोपित होता है, अति तापित होता है या डोपित नहीं होता है। तो बीजेटी का आधार होता है वो किस प्रकार से डोपित होता है। हल्का होता है, मध्य होता है या अति होता है या इनमें से कोई भी नहीं, अर्थात तो डोपित नहीं होता है। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से। तो दोस्तों, बीजेटी का जो आधार होता है वह हल्का डोपित होता है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दे रखा है, थायरिस्टर की कितनी परतें होती है। तो दोस्तों, थायरिस्टर में कुल चार परत होती है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, इनमें से कौन से डायोड रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में संचालित होते हैं। ऑप्शन दे रखा है एलईडी, जीनर डायोड, एवलांच डायोड या बी व सी दोनों। तो इनमें से कौन सा डायोड है जो कि रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में संचालित होते हैं। तो राइट आंसर कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका। तो दोस्तों, जो रिवर्स बाइस होती है, रिवर्स डायोड ब्रेकडाउन रीजन होता है, उसमें जीनर डायोड और एवलांच डायोड ये दोनों ही क्या होते हैं, रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में संचालित होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा बी व सी दोनों। अगला क्वेश्चन दे रखा है, गुणवत्ता कारक को और किस नाम से भी जाना जाता है। उल्टता आवर्धन, करंट आवर्धन, प्रतिरोध आवर्धन या प्रतिबाधा आवर्धन। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा उल्टता आवर्धन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दे रखा है, सक्रिय डिवाइस का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। इनमें से एक्टिव डिवाइस कौन सी है। इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्रांजिस्टर, ट्रांसफार्मर या लाउड स्पीकर। राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रांजिस्टर। यह क्या है, एक सक्रिय डिवाइस है, अर्थात जितने भी अर्धचालक होते हैं वे सभी सक्रिय डिवाइस होते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, सिलिकॉन परमाणु के सबसे बाहरी कक्ष में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दोस्तों, सिलिकॉन परमाणु के सबसे बाहरी कक्ष में कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 4। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दे रखा, ब्रिज रेक्टिफायर के लिए न्यूनतम कितने डायोड्स की आवश्यकता होती है। ब्रिज रेक्टिफायर होते हैं उनके लिए न्यूनतम कितने डायोड की आवश्यकता होती है, 2 की, 4 की, 5 की या 6 की। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। फटाफट कमेंट करके बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा, फॉरवर्ड बाइस पीएन जंक्शन में क्या होता है। निम्न प्रतिरोध, उच्च प्रतिरोध, अनंत प्रतिरोध या कम धारिता। तो फॉरवर्ड बाइस पीएन जंक्शन में क्या होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा निम्न प्रतिरोध होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर अर्थात एफईटी होता है, वह क्या है। एक ध्रुवीय उपकरण, द्विध्रुवीय उपकरण, करंट नियंत्रित उपकरण या डायोड। तो एफईटी क्या होता है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा एक ध्रुवीय उपकरण है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दे रखा, एक सीआरटी स्क्रीन पर किसकी परत छड़ी होती है। सोडियम की, कैल्शियम की, फास्फर की या जस्ता की। तो कैथोड रे ट्यूब होती है, उसकी स्क्रीन पर किसकी परत छड़ी होती है। सीआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है, कैथोड रे ट्यूब। तो जल्दी से बताइए इस पर किसकी परत छड़ी होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फास्फर की। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन दे रखा है रेक्टिफायर का उपयोग किसे रूपांतरित करने के लिए किया जाता है? एसी से डीसी, डीसी से एसी, कम अधिक वोल्टेज से कम वोल्टेज, कम वोल्टेज से अधिक वोल्टेज। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? रेक्टिफायर का उपयोग किसे रूपांतरित करने के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एसी को डीसी में बदलने के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन दे रखा फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में कितने डायोड होते हैं? फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर होता है, उसमें कुल कितने डायोड होते हैं? राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन दे रखा है एक जंक्शन डायोड में किसके कारण छिद्र होता है? अतिरिक्त प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन, गायब इलेक्ट्रॉन या अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन। राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? एक जंक्शन डायोड में किसके कारण छिद्र होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गायब इलेक्ट्रॉन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन दे रखा है स्थिर विद्युत द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांजिस्टर प्रभावित होता है? यूजेटी, एफईटी, मॉसफेट, एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो स्थिर विद्युत द्वारा इनमें से कौन सा ट्रांजिस्टर प्रभावित होता है? तो राइट आंसर होगा मॉसफेट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मॉसफेट। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा जर्मेनियम क्रिस्टल को फास्फोरस परमाणु से मादित किए जाने पर यह हो जाता है, क्या हो जाता है? विद्युत रोधक, पी टाइप अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक, अतिचालक। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? जर्मेनियम क्रिस्टल को फास्फोरस परमाणु से मादित किए जाने पर यह क्या हो जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एन टाइप अर्धचालक हो जाता है, एन टाइप अर्धचालक बन जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन दे रखा है निम्न दिए गए एम्पलीफायरों में से कौन से ट्यूनिंग के लिए चर कैपेसिटर का प्रयोग करता है? इनमें से कौन सा एम्पलीफायर है जो कि ट्यूनिंग के लिए चर कैपेसिटर का प्रयोग करता है? आरएफ, आईएफ, ईएफ या ये व भी दोनों। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? कौन सा कैपेसिटर है, सॉरी एम्पलीफायर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आरएफ एम्पलीफायर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये क्या करता है? आरएफ एम्पलीफायर चर कैपेसिटर का प्रयोग करता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा किस श्रेणी के एम्पलीफायर में न्यूनतम विकृति होती है? इनमें से किस श्रेणी के एम्पलीफायर में न्यूनतम विकृति होती है? ए, बी, सी या ए बी। तो राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। राइट आंसर क्या होगा? ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है लोगरिथमिक एम्पलीफायरों का उपयोग किसके लिए होता है? एड्रेस के लिए, डिवाइडर्स के लिए, मल्टीप्लेयर के लिए, कॉम्बिनेशनल के लिए। तो राइट आंसर कौन सा होगा? लोगरिथमिक एम्पलीफायर का उपयोग किसके लिए करते हैं, किसके लिए होता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डिवाइडर्स के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा किसका प्रयोग बाइनरी सूचना की गणना के लिए किया जाता है? इनमें से किसका प्रयोग बाइनरी सूचना की गणना के लिए किया जाता है? क्लैंपर सर्किट के लिए, ओसिलेटर के लिए, बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के लिए या एडस्टेबल के लिए। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? इसका राइट आंसर हो जाएगा बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है एक सिंगल फ्लिप फ्लॉप मॉड्यूलों का एक बचाव होता है, किसमें होता है? 0, 1, 2 या 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 होता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है संपूर्ण रूप से किसी एन प्रकार के सेमीकंडक्टर पदार्थ क्या होता है? ऋणात्मक रूप से चार्ज, धनात्मक रूप से चार्ज, विद्युतीय रूप से चार्ज या विद्युतीय रूप से न्यूट्रल। तो एक संपूर्ण रूप से किसी एन प्रकार के सेमीकंडक्टर अर्थात अर्धचालक पदार्थ क्या होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युतीय रूप से वह न्यूट्रल होता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 दे रखा है दिए गए फिल्टरों में से किसे सामान्य तौर पर एसएसबी जनरेशन में प्रयोग किया जाता है? एलसी फिल्टर, क्रिस्टल फिल्टर, एक्टिव फिल्टर या आरसी फिल्टर। तो इन फिल्टरों में से किसे सामान्य तौर पर एसएसबी जनरेशन में प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्टिव फिल्टर।
राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, धनात्मक लॉजिक में किसी डिजिटल सिग्नल का उच्च वोल्टेज क्या होता है? -1, 0, 1 या 5। तो धनात्मक लॉजिक में किसी भी डिजिटल सिग्नल का उच्चतम वोल्टेज अर्थात हाई वोल्टेज बताना है, कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी एम्पलीफायर में सबसे आसानी से खराब होने वाला भाग कौन सा होता है? अवरोधक, इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर या डायोड। तो किसी भी एम्पलीफायर में सबसे आसानी से खराब होने वाला भाग बताना है, पुर्जा बताना है, कौन सा होता है? राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी एम्पलीफायर में इनपुट के लिए 180 डिग्री का आउट फेज सिग्नल फीडिंग बैक हो रहा है, तब फीडबैक को किससे जाना जाता है? धनात्मक फीडबैक, ऋणात्मक फीडबैक, करंट फीडबैक या वोल्टेज फीडबैक। तो किसी एम्पलीफायर में इनपुट के लिए 180 डिग्री का अगर आउट फेज सिग्नल फीडिंग बैक हो रहा है, तब फीडबैक को किस नाम से जाना जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋणात्मक फीडबैक के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक सामान्य आधार एम्पलीफायर का करंट लाभ कितना है? 1 से अधिक, 1 से कम, 1 के बराबर या 100 से अधिक। तो एक सामान्य आधार एम्पलीफायर का करंट का लाभ कितना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 से कम होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 से कम होता है। अगला क्वेश्चन दे रखा, IC 76 छिंत्र अन्यथा के रूप में जाना जाता है, इसका दूसरा नाम क्या होता है? IC 76 छिंत्र होता है, इसका अन्य नाम बताना है। D फ्लिप फ्लॉप, RS फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप या मल्टीप्लेक्सर। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा JK फ्लिप फ्लॉप के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दे रखा, दोलक जो साइनोसॉइडल आउटपुट उत्पन्न करता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? लयबद्ध दोलक, लेक्सेशनल दोलक, फीडबैक दोलक या अवमंदित दोलक। राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? इसका राइट आंसर हो जाएगा लयबद्ध दोलक। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दे रखा है, अनुनाद आवृत्ति पर एक श्रृंखला RLC परिपथ की शुद्ध प्रतिक्रिया क्या होती है? धारिता, प्रेरकता, शून्य या इकाई। तो क्या होती है? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर एक श्रृंखला अर्थात श्रेणी RLC परिपथ की शुद्ध प्रतिक्रिया क्या होती है? राइट आंसर हो जाएगा शून्य होती है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक फीडबैक वोल्टेज रेगुलेटर में त्रुटि वोल्टेज से किससे प्राप्त किया जाता है? जीनर डायोड से, वोल्टेज विभाजक इनपुट से, इनपुट सप्लाई वोल्टेज से या आउटपुट पर वोल्टेज विभाजक से। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? इसका राइट आंसर हो जाएगा आउटपुट पर वोल्टेज विभाजक से। राइट आंसर क्या होगा? आउटपुट पर वोल्टेज विभाजक से। अगला क्वेश्चन देखा, जब ट्राइक ऑन होता है तो मुख्य टर्मिनल 1 और मुख्य टर्मिनल 2 के बीच प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को क्या कहा जाता है? प्रमुख विद्युत करंट, लैचिंग करंट, होल्डिंग करंट या ट्रिगर करंट। तो जब ट्राइक ऑन होता है तो मुख्य टर्मिनल 1 और मुख्य टर्मिनल 2 के बीच प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा होल्डिंग करंट के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, अर्धचालक में किस प्रकार का इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है? आयनी, गैर-आयनी, होमोपोलर या सहसंयोजी। तो राइट आंसर कौन सा होगा? अर्धचालक में किस प्रकार का इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है? सेमीकंडक्टर होता है, उसमें किस प्रकार का इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा होमोपोलर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब SCR ऑफ हो जाता है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर ऑफ हो जाता है अर्थात बंद हो जाता है, तो सर्किट में करंट क्या होता है? बिल्कुल शून्य, छोटे रिसाव का करंट, बड़े रिसाव का करंट या बहुत बड़े रिसाव का करंट। तो क्या होता है इनमें से? जब सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर ऑफ हो जाता है
तो सर्किट में करंट क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटे रिसाव का करंट होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, डायोड और दो ट्रांजिस्टर की तरह कार्य करने वाला सेमीकंडक्टर उपकरण कौन सा होता है? ट्राई के, डाई के, यूजेटी या मोसफेट? तो कौन सा होता है इनमें से? डायोड और दो ट्रांजिस्टर की तरह कार्य करने वाला कौन सा अर्धचालक उपकरण है? राइट आंसर हो जाएगा यूजेटी, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। क्या होता है? यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। अगला क्वेश्चन दे रखा, फिल्टर सर्किट जो आवृत्तियों के एक विशिष्ट बैंड को क्षीणित करता है उसे क्या कहते हैं? बैंड पास फिल्टर, बैंड स्टॉप फिल्टर, उच्च पास फिल्टर या लो पास फिल्टर? क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा बैंड स्टॉप फिल्टर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रांजिस्टर में कलेक्टर क्षेत्र बनाया जाता है, किसका बना होता है? उत्सर्जक क्षेत्र से छोटा, उत्सर्जक क्षेत्र से बड़ा, आधार क्षेत्र से छोटा या आधार क्षेत्र के समान? तो एक ट्रांजिस्टर में कलेक्टर क्षेत्र किससे बनाया जाता है? किस प्रकार का बनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्सर्जक क्षेत्र से बड़ा बनाया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एफईटी के संदर्भ में पिच ऑफ क्षेत्र होता है सैचुरेशन क्षेत्र, ओमिक क्षेत्र, ब्रेकडाउन क्षेत्र या कट ऑफ क्षेत्र? राइट आंसर चुन के बताइए कौन सा होगा इनमें से। इसका राइट आंसर हो जाएगा सैचुरेशन क्षेत्र। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दे रखा है, वह टर्मिनल जहां तीन या अधिक शाखाएं मिलती है किसके रूप में जाना जाता है? वह टर्मिनल कौन सा है जहां तीन से अधिक शाखाएं मिलती है, किस रूप में जाना जाता है? नोड के रूप में, एनोड के रूप में, टर्मिनल के रूप में या कैथोड के रूप में? तो किस रूप में जाना जाता है जहां टर्मिनल तीन या तीन से अधिक शाखाएं मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नोड के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अर्ध तरंग दिष्टकारी में तरंग के ऋणात्मक चक्कर के दौरान डायोड होता है फॉरवर्ड बाइस में, धनात्मक विद्या में, रिवर्स बाइस में या ऋणात्मक विद्या में? राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? अर्ध तरंग दिष्टकारी अर्थात रेक्टिफायर में तरंग के ऋणात्मक चक्कर के दौरान डायोड कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिवर्स बाइस में होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा, निम्न में से किस घटक में दो डायोड होते हैं? इनमें से कौन सा घटक है जिसमें दो डायोड होते हैं? वोल्टेज डबलर, वोल्टेज डिवाइडर, वोल्टेज फॉलोवर या ए व सी दोनों? तो इनमें से किस घटक में दो डायोड होते हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइए, फटाफट से बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दो डायोड किस में होते हैं? वोल्टेज डबलर में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रखा है, एक सीआरओ की एक्स प्लेट्स किसके द्वारा सिंचित की जाती है? सॉटूथ वेव के द्वारा, स्क्वायर वेव के द्वारा, साइनोसॉइडल वेव के द्वारा या ट्राइएंगुलर वेव के द्वारा? तो एक सीआरओ की एक्स प्लेट होती है वह किसके द्वारा सिंचित की जाती है? राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सॉटूथ वेव के द्वारा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, कौन सी एलईडी अदृश्य प्रकाश उत्सर्जित करती है? ऑप्शन ए दे रखा फांस पर आधारित एलईडी, बी दे रखा लेजर एलईडी, सी दे रखा ट्राई कलर एलईडी, डी दे रखा इंफ्रारेड एलईडी? तो इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा इंफ्रारेड एलईडी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दे रखा, निम्नलिखित में से किसे यूनिवर्सल बाइस कहा जाता है? एमीटर बाइस को, वोल्टेज डिवाइडर बाइस को, बेस बाइस को या कलेक्टर बाइस को? तो इनमें से किसे यूनिवर्सल बाइस कहा जाता है? कौन सी इनमें से यूनिवर्सल बाइस कहलाती है? जल्दी से कमेंट करके बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वोल्टेज डिवाइडर बाइस को। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, वोल्टेज डिवाइडर बाइस। अगला क्वेश्चन दे रखा, पी प्रकार का अर्धचालक तैयार करने के लिए डोपिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रयुक्त किया जाता है? आर्सेनिक, एंटीमनी, कैडमियम, फास्फोरस या इंडियम? तो इनमें से पी प्रकार का सेमीकंडक्टर तैयार करने के लिए डोपिंग के लिए किस पदार्थ को प्रयुक्त किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर।
जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडियम। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन दे रखा ठोस पदार्थों में ऊर्जा बैंड किसका परिणाम होते हैं। ठोस पदार्थ होते हैं उनमें ऊर्जा बैंड किसका परिणाम होते हैं। ओम का नियम का, पॉली एक्सक्लूजन का सिद्धांत, बोरा का सिद्धांत, या इनमें सभी। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से। इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉली एक्सक्लूजन का सिद्धांत। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है एफईटी में लगभग कितना वोल्टेज ऑफसेट होता है। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है उसमें लगभग कितना वोल्टेज ऑफसेट होता है। 0 वोल्टेज, 0.2 वोल्टेज, 0.6 वोल्टेज, या 1.1 वोल्टेज। तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में लगभग कितना वोल्टेज ऑफसेट होता है, बताइए कितना होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 0 वोल्टेज। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दे रखा है सेमीकंडक्टर एलिमेंट अपने विशुद्ध रूप में किस सेमीकंडक्टर कहलाता है, अर्थात कौन सा सेमीकंडक्टर कहलाता है, और इसके मादित रूप में एक्सट्रीसिंक सेमीकंडक्टर कहलाता है। ऑप्शन ए क्रिस्टल, बी दे रखा डोप्ड, सी दे रखा इंसिट्रिक, डी दे रखा सामान्य। तो सेमीकंडक्टर एलिमेंट होता है वे अपने विशुद्ध अर्थात शुद्ध रूप में तो क्या कहलाता है, और जब उसको मादित रूप में किया जाता है उस समय तो क्या कहलाता है वह एक्सट्रीसिंक, और जब उसको शुद्ध रूप में देखना हो तो क्या कहलाता है। इसका राइट आंसर आपको यही बताना है कि जो अर्धचालक एलिमेंट होता है वे अपने विशुद्ध रूप में क्या कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंसिट्रिक। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है एक एससीआर में संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। गेट, एनोड, कैथोड, बाहरी प्रतिरोध। तो एक सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर होता है वह संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, उसका जो संचलन होता है उसको कौन कंट्रोल करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गेट। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है दोलक क्या है। आपको बताना है कि दोलक क्या होता है। एक जनरेटर, एक रेक्टिफायर, सकारात्मक प्रतिक्रिया वाला एक एम्पलीफायर, या नकारात्मक प्रतिक्रिया वाला एक एम्पलीफायर। तो दोलक क्या होता है, इन चारों ऑप्शन में से चुनकर बताइए कौन सा होगा। जल्दी कमेंट करके बताओ राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से। तो दोस्तों दोलक क्या होता है, एक सकारात्मक प्रतिक्रिया वाला एक एम्पलीफायर होता है। क्या होता है, पॉजिटिव प्रतिक्रिया वाला एक एम्पलीफायर होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव पर ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को सुपर इम्पोज करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। एम्प्लीफिकेशन, मॉड्यूलेशन, डिटेक्शन, या रेक्टिफिकेशन। तो हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव पर ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को सुपर इम्पोज करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वह प्रक्रिया मॉड्यूलेशन कहलाती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है ट्रांजिस्टर एक किससे संचालित डिवाइस है। ट्रांजिस्टर होता है वह किससे संचालित डिवाइस होता है, वोल्टेज से, करंट से, या वह भी दोनों से, या तापमान से। तो ट्रांजिस्टर होता है वह किससे संचालित होता है, किससे ऑपरेट होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा करंट से। राइट आंसर क्या होगा, धारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है ट्रांजिस्टर ऑपरेशन के लिए निम्नलिखित क्षेत्र में से एक एम्पलीफायर के रूप में कार्य करता है। ट्रांजिस्टर ऑपरेशन होता है उसमें किस क्षेत्र में से एक एम्पलीफायर के रूप में कार्य करता है। सक्रिय क्षेत्र, संतृप्ति क्षेत्र, कट ऑफ क्षेत्र, या बैरियर क्षेत्र। राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से। इसका राइट आंसर हो जाएगा सक्रिय क्षेत्र। राइट आंसर क्या होगा, एक्टिव एरिया, ऑप्शन ये। अगला क्वेश्चन देखा एससीआर में कौन सी ट्रिगरिंग सबसे अधिक भरोसेमंद होती है। एससीआर होता है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, उनमें कौन सी ट्रिगरिंग सबसे अधिक भरोसेमंद होती है। फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग, बी दे रखा गेट ट्रिगरिंग, सी दे रखा थर्मल ट्रिगरिंग, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए कि एससीआर में कौन सी ट्रिगरिंग सबसे अधिक भरोसेमंद होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गेट ट्रिगरिंग। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन
अगले क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट करके बताइए कि क्या होगा। पावर एम्पलीफायर के रूप में इस्तेमाल होने वाली ट्रांजिस्टर आमतौर पर धातु की प्लेट पर लगाए जाते ताकि ऑप्शन दे रखा है उनकी चालकता में सुधार किया जा सके। ऑप्शन बी दे रखा उन्हें अतिरिक्त सपोर्ट दिया जा सके। सी दे रखा काम करने के दौरान उनमें उत्पन्न हुई अत्यधिक ऊष्मा को रेडिएट किया जा सके या उनकी धारिता बढ़ाई जा सके। तो पावर एम्पलीफायर के रूप में इस्तेमाल होने वाले ट्रांजिस्टर आमतौर पर किस धातु की प्लेट पर लगाए जाते हैं, उनका मुख्य कारण क्या होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। तो दोस्तों, पावर एम्पलीफायर के रूप में जो इस्तेमाल होने वाली ट्रांजिस्टर होती है वह आमतौर पर धातु की प्लेट पर क्यों लगाई जाती है, इसका मुख्य कारण होता है कि काम करने के दौरान उनमें उत्पन्न हुई अत्यधिक ऊष्मा को रेडिएट किया जा सका। क्या किया जा सकता है, काम करने के दौरान जो उसमें उत्पन्न हुई जो अत्यधिक ऊष्मा होती है उसको रेडिएट किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा ट्रांजिस्टर के अंकन में पहला अक्षर इसकी और किस को दर्शाता है और दूसरा अक्षर किस को इंगित करता है। आपको क्या बताना है, जो कि ट्रांजिस्टर के अंकन में पहला अक्षर तो क्या दर्शाता है और दूसरा अक्षर क्या इंगित करता है। जल्दी से बताइए इनमें से कौन सा होगा। ऑप्शन ए दे रखा पहला अक्षर सामग्री को और दूसरा अक्षर प्रयोग को दर्शाता है। ऑप्शन बी दे रखा है पहला अक्षर प्रयोग को और दूसरा अक्षर सामग्री को प्रदर्शित करता है। सी दे रखा है पहला अक्षर सामग्री को और दूसरा वोल्टेज रेटिंग को। डी दे रखा वोल्टेज रेटिंग और करंट रेटिंग। तो इनमें से पहला व दूसरा अक्षर किस किस को इंगित करता है। राइट आंसर बताइए कौन सा होगा इनमें से। तो दोस्तों, ट्रांजिस्टर के अंकन में पहला अक्षर इसकी सामग्री को दर्शाता है। पहला अक्षर किसको दर्शाएगा, सामग्री को। तो यहाँ तो आ जाएगा सामग्री। और दूसरा अक्षर होता है वह प्रयोग को इंगित करता है। किसको करता है, प्रयोग को। तो यहाँ आ जाएगा प्रयोग। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। ट्रांजिस्टर में के अंकन में पहला अक्षर तो सामग्री को और दूसरा प्रयोग को इंगित करता है। अगला क्वेश्चन दे रखा डायोड के कार्य की तुलना किसके द्वारा किसके कार्य से की जा सकती है। डायोड होता है उसके कार्य की तुलना किसके कार्य से की जा सकती है, फ्यूज के, रिले, कॉइल या स्विच। राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्विच के कार्य से। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दे रखा वह फिल्टर सर्किट जो एक खास फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा के सिग्नल को इससे होकर गुजरने देता है वह फिल्टर क्या कहलाता है। लो पास फिल्टर, हाइपर फिल्टर, बैंड पास फिल्टर या बैंड स्टॉप। राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से। वह फिल्टर सर्किट जो कि एक खास फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा के सिग्नल को भी इससे होकर गुजरने देता है उसे क्या कहा जाता है, उस फिल्टर का नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइपर फिल्टर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है एसी मैन से उत्पन्न हुई 50 हर्ट्ज की बनबनाहट वाली आवाज़ को रोकने के लिए किस प्रकार के फिल्टर का इस्तेमाल किया जाता है। नोच फिल्टर का, बैंड पास फिल्टर का, हाई पास फिल्टर का या लो पास फिल्टर का। तो एसी मेन सप्लाई से उत्पन्न हुई 50 हर्ट्ज की जो बनबनाहट वाली आवाज़ होती है उसको रोकने के लिए किस फिल्टर का प्रयोग किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नोच फिल्टर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन दे रखा किसी ट्रांजिस्टर के आधार में खालिस्तान आकार का सिग्नल डालकर इसे एक स्विचिंग सर्किट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। त्रिकोणीय, समलंबाकार, स्क्वायर प्लस या साइन वेव। तो किसी ट्रांजिस्टर के आधार में किस आकार का सिग्नल डालकर इसे एक स्विचिंग सर्किट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्क्वायर प्लस। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा VLSI IC में हो सकते हैं कितने गेट हो सकते हैं। 100 गेट तक, 1000 गेट तक, 100 गेट से ज़्यादा या 1000 गेट से ज़्यादा। तो VLSI IC में कितने गेट हो सकते हैं। राइट आंसर कौन सा होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1000 गेट से भी ज़्यादा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगर किसी IC में लगातार 4 इनपुट लगाए जा सकते हैं तो इसकी पहचान क्या है।
अगर किसी आईसी में लगातार 4 इनपुट लगाए जा सकते हैं तो इसकी पहचान क्या होती है? फैन आउट 4, फैन इन 4, लॉजिक वोल्टेज लेवल या पावर डिसिपेशन 4। राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? इसका राइट आंसर हो जाएगा फैन इन 4। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ईसीएल का विस्तार क्या है? अर्थात ईसीएल का फुल फॉर्म बताना है। क्या बताना है? ईसीएल का फुल फॉर्म बताना है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि ईसीएल का फुल फॉर्म क्या होता है। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि राइट आंसर कौन सा होगा। इलेक्ट्रॉन कपल्ड लॉजिक, एमीटर कपल्ड लॉजिक, एमीटर कलेक्टर लेच या एक्स्ट्रा कैपेसिटेंस लॉजिक। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? ईसीएल का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एमीटर कपल्ड लॉजिक। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन रखा, निम्न में से क्या बाइसिंग का सबसे कम पसंदीदा प्रकार है? इनमें से सबसे कम पसंद की जाने वाली बाइसिंग कौन सी होती है? वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग, एमीटर बाइसिंग, बेस बाइसिंग या फीडबैक रजिस्टर बाइसिंग। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? सबसे कम पसंद की जाने वाली बाइसिंग कौन सी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बेस बाइसिंग को सबसे कम पसंद किया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे सिग्नल एम्पलीफायरों को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? बड़े पावर एम्पलीफिकेशन, बी दे रखा मध्यम पावर एम्पलीफायर, सी दे रखा वोल्टेज एम्पलीफायर, डी दे रखा ऑडियो एम्पलीफायर। तो छोटे सिग्नल एम्पलीफायरों को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वोल्टेज एम्पलीफायर के नाम से। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, निम्न में से कौन सा घटक एम्पलीफायर्स में अक्सर विफल रहता है? रजिस्टर, ट्रांजिस्टर, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर या सिरेमिक कैपेसिटर। तो इनमें से कौन सा घटक एम्पलीफायर्स में अक्सर विफल रहता है? इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, ट्रांजिस्टर बाइसिंग का अर्थ क्या है? ट्रांजिस्टर बाइसिंग होती है, इसका अर्थ बताना है। ऑप्शन ए दे रखा, ट्रांजिस्टर में एसी संकेत लागू करना, बी दे रखा एक ट्रांजिस्टर के टर्मिनल में वोल्टेज लागू करना, सी दे रखा ट्रांजिस्टर जंक्शनों में सर्वत्र निरंतर वोल्टेज ड्रॉप के साथ ट्रांजिस्टर के माध्यम से सुनिश्चित करंट का प्रवाह, डी दे रखा ट्रांजिस्टर से अधिकतम आउटपुट सुनिश्चित करना। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? ट्रांजिस्टर बाइसिंग का अर्थ बताना है, क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर कौन सा होने वाला है इनमें से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रांजिस्टर जंक्शनों में सर्वत्र निरंतर वोल्टेज ड्रॉप के साथ ट्रांजिस्टर के माध्यम से सुनिश्चित करंट का प्रवाह करना ही क्या कहलाता है? ट्रांजिस्टर बाइसिंग कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, पीसीबी तैयार करते समय एक कॉपर की परत युक्त बोर्ड पर सर्किट पैटर्न एक प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? पीसीबी अर्थात प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। वह तैयार करते समय एक कॉपर की अर्थात तांबे की एक परत युक्त बोर्ड पर सर्किट पैटर्न एक प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोलिसिस, एचिंग, एलिमिनेटिंग या डिफ्यूजन। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? जल्दी से कमेंट करके बताओ राइट आंसर कौन सा होने वाला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसको एचिंग के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा, पीसीबी पर घटक की वर्टिकल माउंटिंग को विशिष्ट मामलों में प्राथमिकता दी जाती है, जहां ऑप्शन ए दे रखा रिक्त स्थान कम है और कम स्थिर है, बी दे रखा रिक्त स्थान अधिक है और कम स्थिर है, सी दे रखा क्षेत्र सीमित और मात्रा में सीमाएं हैं, डी दे रखा रिक्त स्थान अधिक हो और अधिक स्थिर है। तो पीसीबी पर घटक की वर्टिकल माउंटिंग को विशिष्ट मामलों में प्राथमिकता दी जाती है, कहाँ पर? राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जहाँ क्षेत्र सीमित है और मात्रा में सीमाएं हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक बीजेड 148 अर्धचालक उपकरण में दूसरा अक्षर जेड क्या इंगित करता है? जो ये जेड दे रखा है
ये किसको इंगित करता है? डिटेक्शन डायोड को, कंट्रोल रेक्टिफायर को, रेक्टिफायर डायोड को, या जीनर डायोड को? तो इनमें से दूसरे अक्षर का बताना है कि जेड किसको इंगित करता है। राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यह जीनर डायोड को दर्शाता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रखा, किसी डायोड में अधिकतम रिवर्स वोल्टेज सहन करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? किसी भी डायोड में अधिकतम रिवर्स वोल्टेज सहन करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? कट इन वोल्टेज, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, डायोड वोल्टेज, या पीक इनवर्स वोल्टेज? तो किसी भी डायोड में अधिकतम रिवर्स वोल्टेज सहन करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसको पीक इनवर्स वोल्टेज कहा जाता है, जिसको शॉर्ट में PIV भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? PIV। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीक इनवर्स वोल्टेज। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रखा, SCR का विस्तार क्या है? सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर होता है, उसका विस्तार अर्थात फुल फॉर्म बताना है। सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, सेमी कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, सिलिकॉन कन्वर्टेड रेक्टिफायर, या सोडियम कंट्रोल्ड रिएक्ट? तो इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखा, इनमें से कौन सा डिवाइस चुंबकीय फील्ड के रूप में ऊर्जा संग्रहित करता है? रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, या ट्रांजिस्टर? तो इनमें से कौन सा डिवाइस चुंबकीय फील्ड के रूप में ऊर्जा संग्रहित करता है अर्थात एकत्रित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडक्टर होता है। राइट आंसर क्या होगा? इंडक्टर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रखा, इनमें से कौन सा डिवाइस एक वोल्टेज स्रोत के साथ सीरीज में 2 रजिस्टरों वाला सर्किट बनाता है? वोल्टेज डिवाइडर, वोल्टेज मल्टीप्लायर, वोल्टेज डबलर, या वोल्टेज रेगुलेटर? तो इनमें से कौन सा डिवाइस एक वोल्टेज स्रोत के साथ में सीरीज में 2 रजिस्टर वाला सर्किट बनाता है? जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वोल्टेज डिवाइडर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन दे रखा है, एक SCR में कितने PN जंक्शन होते हैं? SCR होता है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, उसमें कुल कितने PN जंक्शन होते हैं? 2, 3, 4 या 5? जल्दी बताओ कितने होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसमें होते हैं 3। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन दे रखा है, अर्ध तरंग दिष्टकारी ज्यात रंग का शीर्ष गुणांक क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 2। राइट आंसर क्या होगा? 2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन दे रखा है, अर्धचालक में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक सेमीकंडक्टर होता है, उसमें कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? राइट आंसर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किसको जोड़कर एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाया जाता है? आर्सेनिक, बोरोन, गैलियम, या एल्यूमिनियम? तो किसको जोड़कर एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाया जाता है? राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, आर्सेनिक को जोड़कर एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्सेनिक। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखा, RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर में कम से कम कितने फेज शिफ्ट नेटवर्क होते हैं? RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर होता है, उसमें कम से कम कितने फेज शिफ्ट नेटवर्क होते हैं? 1, 2, 3 या 4? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसमें 3 होते हैं। राइट आंसर क्या होगा? 3 फेज शिफ्ट होते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखा, धातु के ऋणात्मक टर्मिनल से क्या जोड़ा जाता है? धातु होती है, उसके ऋणात्मक टर्मिनल से क्या जोड़ा जाता है? एनोड को, कैथोड को, कलेक्टर को, या गेट को? तो किसको जोड़ते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा कैथोड को। राइट आंसर क्या होगा? कैथोड। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रखा, निम्न में से क्या ओम नियम का पालन नहीं करता? इनमें से ओम के नियम का पालन कौन सा नहीं करता है? ट्रांजिस्टर, डायोड, बल्ब का फिलामेंट, या उपरोक्त में सभी? उपरोक्त सभी। तो बताओ क्या होगा इनमें से? ओम के नियम का पालन कौन सा नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये सभी क्या करते हैं? ओम का नियम का पालन नहीं करते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखा, एक फेज शिफ्ट ऑसिलेटर में इस्तेमाल हुआ ट्रांजिस्टर में क्या काम कर रहा होगा? कट ऑफ रीजन, एक्टिव रीजन, ओमिक रीजन, या ब्रेकडाउन रीजन? राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से?
इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्टिव रीजन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा आपातकालीन प्रकाश परिपथ में प्रयुक्त रेक्टिफायर क्या होता है? टंगर रेक्टिफायर, कॉपर ऑक्साइड रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर या इलेक्ट्रोलिटिक रेक्टिफायर। तो आपातकालीन अर्थात इमरजेंसी लाइट सर्किट में प्रयुक्त रेक्टिफायर क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिज रेक्टिफायर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से, क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक्स और टेस्ट सर्किट डिजाइन के अस्थायी प्रोटोटाइप के निम्न में से कौन सा शोल्डरलेस डिवाइस है? इलेक्ट्रॉनिक्स और टेस्ट सर्किट डिजाइनों के अस्थायी प्रोटोटाइप के लिए निम्न में से कौन सा शोल्डरलेस डिवाइस है? लग बोर्ड, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ब्रेड बोर्ड या आईलेट बोर्ड। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रेड बोर्ड। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस एम्पलीफायर के विपरीत है? इनमें से एम्पलीफायर के विपरीत डिवाइस को बताना है। अटेन्यूएटर, डिवाइडर, आरएफ मॉड्यूलेटर या फ्रीक्वेंसी मिक्सर। तो इनमें से कौन सा डिवाइस है जो कि एम्पलीफायर के विपरीत होता है, अर्थात इसके विलोमानुपाती होता है? जल्दी से बताओ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अटेन्यूएटर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखा परमाणु संख्या 14 वाले तत्व सिलिकॉन के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखा सक्रिय फिल्टर में निम्न में से कौन सा तत्व अनुपस्थित होता है? एक्टिव फिल्टर होता है, उनमें कौन सा तत्व अनुपस्थित होता है, अर्थात नहीं, इसमें नहीं होता है, सक्रिय फिल्टर में नहीं होता है। कौन सा तत्व है? कैपेसिटर, प्रतिरोधक, आप एम्प, ये इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए क्या होगा इनमें से राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है किसी जर्मेनियम डायोड के लिए नी वोल्टेज होता है। किसी भी जर्मेनियम डायोड के लिए नी वोल्टेज क्या होता है? 0.1 वोल्टेज, 0.3 वोल्टेज, 0.7 वोल्टेज या 0.8 वोल्टेज। तो किसी भी जर्मेनियम डायोड के लिए नी वोल्टेज का मान बताना है, कितना होता है जर्मेनियम डायोड के लिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0.3 वोल्टेज। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है एक ट्रांजिस्टर में डिप्लीशन परतों की संख्या कितनी होती है? 2, 3, 4 या 5। तो एक ट्रांजिस्टर होता है, उसमें डिप्लीशन परतों की संख्या कितनी होती है? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों एक ट्रांजिस्टर में डिप्लीशन परतों की संख्या होती है 2। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा हाफ वेव संशोधक को किसकी आवश्यकता होती है? एक हाफ वेव संशोधक अर्थात रेक्टिफायर को किसकी आवश्यकता होती है? एक ब्रिज निर्माण में 4 डायोड की, ब्रिज निर्माण में धातु संशोधक की, या 2 डायोड की या 1 डायोड की। तो एक हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, उसको किसकी आवश्यकता होती है? इनमें से इन ऑप्शन में से बताना है कि किसकी आवश्यकता होती है हाफ वेव रेक्टिफायर को। जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों एक हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, उसको केवल 1 डायोड की आवश्यकता होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण एसी पावर का डीसी सर्किट में परिवर्तित करता है? एसी पावर को डीसी पावर में परिवर्तित कौन करता है? अल्टरनेटर, जनरेटर, संशोधक या ट्रांजिस्टर। तो इनमें से एसी सर्किट को डीसी सर्किट में कौन सा परिवर्तित करता है? जल्दी से बताओ क्या होगा इनमें से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा संशोधक, जिसको रेक्टिफायर बोलते हैं। राइट आंसर क्या होगा? रेक्टिफायर। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा जर्मेनियम की विद्युत प्रतिरोधकता लगभग कितनी होती है? जर्मेनियम होता है, उसकी विद्युत प्रतिरोधकता बतानी है। जल्दी से बताओ कितनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.46 ओम मीटर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है एक शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धताएं संकलित की जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डोपन, मिश्रण, अपवाह या सम्मिश्रण। तो एक शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धताएं संकलित की जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको कहते हैं डोपन। राइट आंसर क्या होगा? डोपन। अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी पीएन जंक्शन डायोड के लिए स्पेस चार्ज क्षेत्र की मोटाई इसके तरंग दैर्ध्य के क्रम में होती है, कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन दे रखा है, एक डायक किसके समान होता है? एक डायक होता है तो वह किसके समान होता है? 2 गेट के ट्राइक के, डायोड और 2 अवरोधक, एससीआर युग्म या 4 परतों के एससीआर युग्म। तो एक डायक होता है वह किसके समान होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 परतों के एससीआर युग्म के। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी जर्मेनियम डायोड के लिए रिवर्स करंट क्रम में होता है, किस क्रम में होता है? किलो एम्पियर, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर या एम्पियर। तो किसी जर्मेनियम डायोड के लिए रिवर्स करंट किस क्रम में होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रो एम्पियर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक फेज शिफ्ट नियंत्रण विधि में एनोड और ग्रिड वोल्टेज के बीच फेज शिफ्ट किसके माध्यम से हासिल की जा सकती है? शंट मोटर, सिंक्रोनस जनरेटर या इंडक्शन रेगुलेटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक फेज शिफ्ट नियंत्रण विधि में, एक फेज शिफ्ट नियंत्रण विधि में एनोड और ग्रिड वोल्टेज के बीच जो फेज शिफ्ट होता है वह इंडक्शन रेगुलेटर से हासिल की जा सकती है। किसके द्वारा? इंडक्शन रेगुलेटर से। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रखा, निम्न में से किस ऑसिलेटर में सर्वोत्तम आवृत्ति, स्थायिता और शुद्धता होती है? टिकलर फीडबैक, क्रिस्टल नियंत्रित, कोलपिट्स या हार्टले। तो इनमें से किस ऑसिलेटर में सर्वोत्तम आवृत्ति, स्थायिता और शुद्धता होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्रिस्टल नियंत्रण। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक ब्रिज रेक्टिफायर में रिपल फ्रीक्वेंसी किसके द्वारा निरूपित होती है? ऑप्शन ए दे रखा फ्रीक्वेंसी के द्वारा, बी दे रखा 2 गुना फ्रीक्वेंसी, सी दे रखा 3 गुना फ्रीक्वेंसी, डी दे रखा 4 गुना फ्रीक्वेंसी। तो एक ब्रिज रेक्टिफायर में रिपल फ्रीक्वेंसी होती है वह किसके द्वारा निरूपित होती है? राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताना है। जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर कौन सा होने वाला है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 गुना फ्रीक्वेंसी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, जहां आवृत्ति की आवश्यकता होती है वहां क्रिस्टल ऑसिलेटर्स उपयोग किए जाते हैं, स्थिर, उच्च, निम्न या परिवर्तनीय। तो किस आवृत्ति की आवश्यकता होती है जहां क्रिस्टल ऑसिलेटर उपयोग किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थिर आवृत्ति की आवश्यकता होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, सभी इनपुट उच्च होने पर निम्न में से कौन सा गेट उच्च आउटपुट देता है? ओर गेट, नोर गेट, नंद गेट या एंड गेट। तो इनमें से कौन सा सभी इनपुट उच्च होने पर निम्न में से कौन सा गेट उच्च आउटपुट देता है? राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा एंड गेट। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, सीसी एम्पलीफायर की मुख्य एप्लीकेशन क्या है? वोल्टेज एम्पलीफायर, करंट एम्पलीफायर, इम्पीडेंस मैचिंग सर्किट या आरएफ एम्पलीफायर। तो सीसी एम्पलीफायर की मुख्य एप्लीकेशन क्या है? इसका राइट आंसर होगा इम्पीडेंस मैचिंग सर्किट। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन दे रखा, किसी एम्पलीफायर स्टेज के आउटपुट को अगले स्टेज के इनपुट से जोड़ने की तकनीक को क्या कहा जाता है? किसी भी एम्पलीफायर स्टेज के आउटपुट को अगले स्टेज के इनपुट से जोड़ने की जो तकनीक होती है उसको क्या कहते हैं? बाईपासिंग, कपलिंग, जॉइनिंग या आइसोलेटिंग। तो इनमें से राइट आंसर को चुनकर बताइए कि इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसको कपलिंग कहते हैं। किसी भी एम्पलीफायर स्टेज के आउटपुट को अगले स्टेज के इनपुट से जोड़ने की जो तकनीक होती है उसको कपलिंग कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, उस एम्पलीफायर को क्या कहा जाता है जो एकल आवृत्तियाँ या आवृत्तियों के एक घटक एक छोटे बैंड का प्रवर्धन करता है? वाइड बैंड एम्पलीफायर, ट्यून्ड
एम्पलीफायर, हाई गेन एम्पलीफायर या लो गेन एम्पलीफायर। तो उस एम्पलीफायर को क्या कहा जाता है जो एकल आवृत्तियाँ या आवृत्तियों के एक छोटे बैंड का प्रवर्धन करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसको ट्यून्ड एम्पलीफायर कहा जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, प्लेट करंट में छोटे बदलाव से ग्रिड वोल्टेज में छोटे बदलाव का अनुपात है जबकि प्लेट वोल्टेज स्थिर रखे जाते हैं। ऑप्शन ए दे रखा स्लोप रेजिस्टेंस, बी दे रखा ट्रांस कंडक्शन, सी दे रखा एम्पलीफिकेशन फैक्टर, डी दे रखा कंट्रोल ग्रिड। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रांस कंडक्टेंस, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा सामान्यतः बाइसड एनपीएन ट्रांजिस्टर में कलेक्टर जंक्शन को पार करने वाला मुख्य प्रवाह क्या होता है? डिफ्यूज्ड करंट, ड्रिफ्ट करंट, होल करंट या बेस करंट के बराबर। तो सामान्यतः बाइसड एनपीएन ट्रांजिस्टर में कलेक्टर जंक्शन को पार करने वाला मुख्य प्रवाह क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ड्रिफ्ट करंट। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा रेडियो ट्रांसमिशन के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल पैदा करने हेतु प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को क्या कहा जाता है? ट्रांसड्यूसर, रिसीवर, वैक्यूम ट्यूब या ट्रांसमीटर। तो रेडियो ट्रांसमिशन के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल पैदा करने हेतु प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को क्या कहा जाता है? जल्दी से बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। फटाफट कमेंट करके बताना है, जल्दी से बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रांसमीटर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है एक कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री क्लास बी एम्पलीफायर को किसकी आवश्यकता होती है? 2 एनपीएन ट्रांजिस्टर की, 2 पीएनपी ट्रांजिस्टर की या एक एनपीएन ट्रांजिस्टर और एक पीएनपी ट्रांजिस्टर की। डी दे रखा 2 एनपीएन ट्रांजिस्टर और 2 पीएनपी ट्रांजिस्टर की। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? इसका राइट आंसर हो जाएगा एक एनपीएन ट्रांजिस्टर की और एक पीएनपी ट्रांजिस्टर की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा स्क्वायर वेव सिग्नल किसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? स्क्वायर वेव सिग्नल होते हैं वे किसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? डिजिटल उपकरण में, एम्पलीफायर में, रेक्टिफायर में या रजिस्टर में। तो किसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं स्क्वायर वेव सिग्नल? राइट आंसर कौन सा होगा जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिजिटल उपकरण में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है रेक्टिफायर सर्किट किसके संचालन पर निर्भर करता है? रेक्टिफायर सर्किट होता है वे किसके संचालन पर निर्भर करता है? प्रतिरोध, डायोड, ट्रांजिस्टर्स या कॉइल्स। राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? इसका राइट आंसर हो जाएगा डायोड। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एक सर्किट में जीनर डायोड का कनेक्शन हमेशा किस प्रकार का होता है? फॉरवर्ड बाइस में, रिवर्स बाइस में, नेगेटिव बाइस में या श्रेणी में। तो एक सर्किट में अर्थात एक परिपथ में जीनर डायोड का कनेक्शन किस प्रकार से होता है हमेशा के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमेशा रिवर्स बाइस में होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए कमेंट करके क्या होगा। एक एनपीएन ट्रांजिस्टर में पी रीजन किसे कहा जाता है? जो ये पी है इसको किस नाम से जाना जाता है? बेस, सोर्स, एमिटर या कलेक्टर। राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बेस। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दे रखा है ऊर्ध्वाधर कॉन्फ़िगरेशन में 2 तार लाइन क्या होती है? संतुलित संरचना, असंतुलित संरचना, जटिल संरचना या टिपिकल संरचना। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? इसका राइट आंसर होगा असंतुलित संरचना। अगला क्वेश्चन दे रखा है एक फ्लिप फ्लॉप या लेच ऐसी सर्किट होती है जिसमें स्थिर स्टेटस होते हैं। कितने होते हैं? 1, 2, 3 या 4। तो एक फ्लिप फ्लॉप या लेच सर्किट में कितने स्थिर स्टेटस होते हैं? राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 स्थिर स्टेटस होते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 116 है निम्न में से क्या एक इन्वर्टर है? इनमें से इन्वर्टर कौन सा है? कॉमन बेस एम्पलीफायर, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर,
कॉमन एमिटर एम्पलीफायर या ऑपरेशनल एम्पलीफायर? तो इनमें से क्या एक इन्वर्टर है? इनमें से इन्वर्टर को बताना है। जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर कौन सा होगा। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कौन सा राइट आंसर होगा इनमें से। सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक ब्रिज प्रकार के फुल वेव रेक्टिफायर को किसकी आवश्यकता होती है? एक ब्रिज प्रकार के फुल वेव रेक्टिफायर होता है, उसको किसकी आवश्यकता होती है? 2 डायोड की, पिन डायोड की, 4 डायोड की या 1 डायोड की? तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों एक ब्रिज प्रकार के फुल वेव रेक्टिफायर को हमेशा 4 डायोड की आवश्यकता होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक वर्जित ऊर्जा अंतराल कौन से के मामले में अधिकतम होता है? धातु, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर या अर्धधातु? तो इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा इंसुलेटर। अगला क्वेश्चन दे रखा, मुक्त इलेक्ट्रॉन किस में अस्तित्व रखते हैं? प्रथम बैंड में, द्वितीयक बैंड में, तृतीय बैंड में या कंडक्शन बैंड में? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वे किस में अस्तित्व रखते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा कंडक्शन बैंड में, जिसको चालन बैंड भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा, कौन सा कपलिंग आवर्ती प्रतिक्रिया के साथ न्यूनतम व्यवधान उत्पन्न करता है? आरसी कपलिंग, ट्रांसफार्मर कपलिंग, डायरेक्ट कपलिंग या इम्पीडेंस कपलिंग? राइट आंसर कौन सा होगा? तो डायरेक्ट कपलिंग होता है, वह आवर्ती प्रतिक्रिया के साथ न्यूनतम व्यवधान उत्पन्न करता है। राइट आंसर क्या होगा? डायरेक्ट कपलिंग। अगला क्वेश्चन दे रखा, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक सेलेनियम है? इनमें से कौन सा सेमीकंडक्टर है जो कि सेलेनियम है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर या एन टाइप सेमीकंडक्टर? राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दे रखा, निम्न में से किसमें कार्बन इलेक्ट्रोड्स का उपयोग नहीं किया जाता है? इनमें से किसमें कार्बन इलेक्ट्रोड्स का उपयोग नहीं किया जाता है? सिनेमा प्रोजेक्ट में, GLS लैंप में, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में या CFL लैंप में? तो राइट आंसर कौन सा होगा? कार्बन इलेक्ट्रोड का उपयोग किसमें नहीं किया जाता है? इनमें से, इन ऑप्शन में से बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा GLS लैंप में नहीं किया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक श्रेणीगत सर्किट संयुक्त सर्किट होती है जिसके निम्न में से एक फीडबैक एलिमेंट लगा होता है? फ्लिप फ्लॉप, काउंटर्स, एक्यूमुलेटर्स, शिफ्ट रजिस्टर्स? राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? इसका राइट आंसर हो जाएगा शिफ्ट रजिस्टर्स। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दे रखा, किसमें बाइनरी सूचना को स्टोर किया जा सकता है? किसमें किया जा सकता है बाइनरी सूचना को स्टोर? फ्लिप फ्लॉप में, लेस में, रजिस्टर में, मेमोरी सेल में या इनमें से सभी में? तो बाइनरी संख्या को किसमें स्टोर किया जा सकता है? जल्दी से बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों फ्लिप फ्लॉप में बाइनरी सूचना को स्टोर किया जा सकता है। राइट आंसर क्या होगा? फ्लिप फ्लॉप। अगला क्वेश्चन दे रखा, हाफ वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड उपयोग किए जाते हैं? हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, उसमें कितने डायोड उपयोग किए जाते हैं? 1, 2, 3 या 4? जल्दी बताओ कितने किए जाते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाफ वेव रेक्टिफायर में 1 डायोड उपयोग में लिया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दे रखा, जर्मेनियम डायोड की क्षीणता परत पर वोल्टता कितनी होती है? 0.1 वोल्टेज, 0.3 वोल्टेज, 0.7 वोल्टेज या 1 वोल्टेज? राइट आंसर क्या होगा? जर्मेनियम डायोड की क्षीणता परत पर वोल्टता कितनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.3 वोल्टेज। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा, निम्न में से किसे यूनिवर्सल बाइस भी कहा जाता है? इनमें से किस बाइस को यूनिवर्सल बाइस भी कहा जाता है? एमीटर बाइस को, बेस बाइस को, कलेक्टर बाइस को या वोल्टेज डिवाइडर बाइस को? तो इनमें से किस बाइस को यूनिवर्सल बाइस के नाम से भी जाना जाता है?
जल्दी से बताइए इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा वोल्टेज डिवाइडर बाइस। एक ऐसा बाइस है जिसको यूनिवर्सल बाइस के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, नॉन साइनसोइडल तरंग रूप उत्पन्न करने वाले ओसिलेटर्स क्या कहलाते हैं? हार्मोनिक ओसिलेटर, रिलैक्सेशनल ओसिलेटर, स्टेडी स्टेट ओसिलेटर या अवमंदित ओसिलेटर। तो नॉन साइनसोइडल तरंग रूप उत्पन्न करने वाले जो ओसिलेटर होते हैं उनको क्या कहते हैं? राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रिलैक्सेशन ओसिलेटर कहलाते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा, अनडेम्पेड ओसिलेशंस का आयाम रहता है, समय के साथ घटता, समय के साथ बढ़ता, शून्य या स्थिर। इसका सही आंसर होगा स्थिर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ईएफ एम्पलीफायरों में प्रयुक्त सबसे सामान्य प्रकार की कपलिंग होती है, कौन सी होती है? आरसी कपलिंग, एलसी कपलिंग, डायरेक्ट कपलिंग या इनडायरेक्ट कपलिंग। राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? इसका राइट आंसर हो जाएगा आरसी कपलिंग। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, आरसी कपलिंग। अगला क्वेश्चन दे रखा, किसी क्रिस्टल पर यांत्रिक प्रतिबल और विकृति लगने पर क्रिस्टल में एक ईएमएफ प्रेरित होता है जो क्या कहलाता है? हॉल प्रभाव, स्थिर वैद्युत प्रभाव, ट्रिगर प्रभाव या पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव। तो क्या कहलाता है? राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दे रखा, डायक टर्मिनल डिवाइस है, कितने टर्मिनल डिवाइस है? 1, 2, 3 या 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 टर्मिनल डिवाइस है। अगला क्वेश्चन दे रखा, आईजीबीटी एक डिवाइस है, रैखिक, हाफ पावर, स्क्वायर नियम या व्यस्त नियम। तो आईजीबीटी होता है वह किस प्रकार का डिवाइस है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्क्वायर नियम। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? आवृत्ति प्रतिक्रिया के साथ कौन सा युग्म न्यूनतम हस्तक्षेप उत्पन्न करता है? आरसी युग्मन, डायरेक्ट कपलिंग, प्रतिबाधा युग्मन या इनडायरेक्ट कपलिंग। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डायरेक्ट कपलिंग। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक एसीआर कितने परत वाला अर्धचालक डिवाइस है? एक एसीआर होता है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, वह कितने परत वाला अर्धचालक अर्थात सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है? जल्दी से बताइए कितने परत वाला डिवाइस होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 परत वाला अर्धचालक डिवाइस होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, पूर्ण तरंग रेक्टिफायर में उपयोग किए जाने वाला डायोड की संख्या है। पूर्ण तरंग रेक्टिफायर होता है उसमें उपयोग किए जाने वाले डायोड की संख्या बतानी है, 1, 2, 3 या 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा, टेट्रोड वाल्व में चौथे इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाता है? टेट्रोड वाल्व होता है उसमें चौथे इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाता है? स्क्रीन ग्रिड, कैथोड, एनोड या कंट्रोल ग्रिड। तो जल्दी से बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसको स्क्रीन ग्रिड के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, बारकोड रीडर में किस सेमीकंडक्टर डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? जंक्शन डायोड, एलडीआर, लेजर डायोड या एलईडी। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? बारकोड रीडर में किस सेमीकंडक्टर डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ कि इन ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होने वाला है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लेजर डायोड। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक्टिव पावर में अपरेंट पावर का अनुपात किस फैक्टर के रूप में जाना जाता है? पावर फैक्टर, फॉर्म फैक्टर, लोड फैक्टर या डिमांड फैक्टर। राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पावर फैक्टर के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसके लोड के साथ डिलीवर किए गए पावर से जनरेटर से उपलब्ध पावर के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है? ट्रांसड्यूसर गेन को, वोल्टेज गेन को,
प्रतिरोध गेन को या करंट गेन को। तो किस लोड के लिए डिलीवर किए गए पावर से जनरेटर से उपलब्ध पावर के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रांसड्यूसर गेन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दे रखा, उच्च गेन के लिए निम्न एम्पलीफायर में से किसे वरीयता दी जाएगी? कैस्केड एम्पलीफायर, डिफरेंशियल एम्पलीफायर, वर्ग ये, या इनमें से कोई नहीं। तो उच्च गेन के लिए निम्न एम्पलीफायर में से किसे वरीयता दी जाएगी? जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, कैस्केड एम्पलीफायर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक इलेक्ट्रॉनिक भाग जिसमें दो कंडक्टर प्लेटें एक खाली स्थान द्वारा अलग की गई है और जो चार्ज अर्थात आवेश की एक निश्चित मात्रा को स्टोर करने में समर्थ है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए दे रखा ट्रांजिस्टर, बी दे रखा इंडक्टर, सी दे रखा रजिस्टर, डी दे रखा कैपेसिटर। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? एक इलेक्ट्रॉनिक भाग जिसमें दो कंडक्टर प्लेटें एक खाली स्थान द्वारा अलग की गई है और जो आवेश की एक निश्चित मात्रा को स्टोर करने में समर्थ है, उसे क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए क्या होगा, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों उसको कहा जाता है कैपेसिटर। राइट आंसर क्या होगा? धारित्र। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कौन सा लॉजिक गेट दो समानांतर स्विचों के फंक्शन के समान होता है? एंड, नंद, और या नोर। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा और गेट। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, थायरिस्टर बंद हो जाता है जब एनोड का करंट किससे नीचे जाता है? फॉरवर्ड करंट, लेचिंग करंट, होल्डिंग करंट, या रिवर्स करंट। तो राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों थायरिस्टर बंद हो जाता है जब एनोड का करंट होल्डिंग करंट से भी नीचे जाता है। राइट आंसर क्या होगा? होल्डिंग करंट से नीचे जाने पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ट्रांजिस्टर का उपयोग किस में किया जाता है? मॉड्यूलेशन में, एम्प्लीफिकेशन में, ऑसिलेशन उत्पन्न करने हेतु, या उपरोक्त सभी में। तो ट्रांजिस्टर का उपयोग किस में किया जाता है? राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉड्यूलेशन में भी किया जाता है, एम्प्लीफिकेशन में भी किया जाता है, और ऑसिलेशन उत्पन्न करने हेतु भी किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी में किया जाता है ट्रांजिस्टर का उपयोग। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन दे रखा, एससीआर का अन्य नाम क्या है? सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर होता है, उसका अन्य नाम बताना है। डीसी स्विच, एसी स्विच, ये वह भी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर कौन सा होगा? एससीआर का अन्य नाम क्या होता है? दूसरा नाम बताना है। चलो जल्दी से बताओ क्या होगा, फटाफट कमेंट करके बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसको डीसी स्विच भी कहा जाता है। एससीआर होता है, इसको डीसी स्विच भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दे रखा, किसी सी वर्ग के एम्पलीफायर के अधिकतम दक्षता कितनी होती है? 45%, 85%, 95% या 100%। तो किसी सी वर्ग के एम्पलीफायर के अधिकतम दक्षता कितनी होती है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जल्दी बताओ क्या होगा। सी वर्ग के लिए बताना है। तो दोस्तों सी वर्ग के लिए होती है 100%। राइट आंसर क्या होगा? 100%। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक ट्रांजिस्टर का कौन सा भाग सबसे कम अपमिश्रित होता है? एक ट्रांजिस्टर होता है, उसका कौन सा भाग है जो कि सबसे कम अपमिश्रित होता है? उत्सर्जन, संग्राहक, आधार, ये या बी। इनमें से कौन सा होगा? जल्दी बताओ राइट आंसर कौन सा होगा। जल्दी बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों एक ट्रांजिस्टर का आधार भाग सबसे कम अपमिश्रित होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एससीआर को ऑन करने हेतु आवश्यक धारा कौन सी है? होल्डिंग धारा, संधि धारा, ब्रेक ओवर, या ट्रिगर। तो एससीआर को ऑन करने हेतु सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर होता है, उसको ऑन करने के लिए किस धारा की आवश्यकता होती है? राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रिगर धारा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रिगर धारा। अगला क्वेश्चन दे रखा, निम्न में से किसमें इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक वाहक होते हैं?
पीएनपी ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर, धनात्मक प्रकार के अर्धचालक या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक वाहक होते हैं, किस में होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा एनपीएन ट्रांजिस्टर में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका उत्तर बताइए क्या होगा। 3 फेज पूर्ण तरंग ब्रिज कन्वर्टर में कितने थायरिस्टर होते हैं? 3 फेज पूर्ण तरंग ब्रिज कन्वर्टर में कितने थायरिस्टर होते हैं? 4, 10, 12 या 20? जल्दी से बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताना है, फटाफट से बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उसमें 12 होते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, काउंटर का प्रयोग किसकी गणना करने के लिए किया जाता है? चलिए बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा। वैद्युतिक शक्ति, वोल्टेज, धारा या आवृत्ति? तो काउंटर का प्रयोग किसकी गणना करने के लिए किया जाता है? जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए क्या होगा। तो दोस्तों काउंटर का प्रयोग फ्रीक्वेंसी की गणना करने के लिए किया जाता है। राइट आंसर क्या होगा? आवृत्ति। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, आईजीबीटी में कौन से टर्मिनल, 3 टर्मिनल होते हैं? आईजीबीटी होता है उसमें कौन से 3 टर्मिनल होते हैं? ड्रेन, सोर्स व गेट, ड्रेन, सोर्स व आधार, संग्राहक, उत्सर्जक व गेट या संग्राहक, उत्सर्जक व आधार? तो इनमें से कौन से 3 टर्मिनल होते हैं आईजीबीटी में? राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ड्रेन, सोर्स और गेट होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, डायोड की रिवर्स रिकवरी धारा किस पर निर्भर करती है? पीआईवी, अगर क्षेत्र धारा, तापमान या आवेश? तो डायोड की रिवर्स रिकवरी धारा किस पर निर्भर करती है? राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अगर क्षेत्र धारा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, सर्वाधिक उपयोग में लाई जाने वाली यूनिवर्सल गेट्स कौन से हैं? सबसे ज़्यादा उपयोग में लाए जाने वाले यूनिवर्सल गेट्स कौन कौन से हैं? नंद और, नोर तथा एंड, नोर तथा नंद या और तथा एंड? तो इनमें से कौन से यूनिवर्सल गेट है जो कि सबसे ज़्यादा उपयोग में लाए जाते हैं? जल्दी से बताओ कौन सा होगा इनमें से राइट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नोर तथा नंद गेट है जो कि सबसे ज़्यादा उपयोग में लाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, इंट्रीसिंक अर्धचालक में डोपिंग के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला ट्रिवेलेंट परमाणु होता है? जर्मेनियम, डोनर, एक्सेप्टर या सिलिकॉन? कौन सा होता है इनमें से इंट्रीसिंक के लिए? राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्सेप्टर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, फ्री इलेक्ट्रॉन तथा होल की उत्पत्ति निम्न कारण से होती है? रासायनिक प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव या उपरोक्त सभी? तो फ्री इलेक्ट्रॉन तथा होल की उत्पत्ति निम्न कारण से होती है, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय प्रभाव। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, देखते हैं इसमें कितने क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसमें अपन को 160 क्वेश्चन तक देखना है। क्वेश्चन नंबर 158 दे रखा है, डायोड के आर पार विभवांतर कहलाता है। डायोड के आर पार विभवांतर को क्या कहा जाता है? विपरीत विभव, पीएन विभव, बैरियर विभव या अग्रिम विभव? राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैरियर विभव। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन दे रखा है, जीनर डायोड में विपरीत ब्रेकडाउन पैदा करने वाला सिद्धांत क्या कहलाता है? जीनर डायोड में विपरीत ब्रेकडाउन पैदा करने वाला सिद्धांत क्या कहलाता है? एवलांची प्रभाव, होल प्रभाव, ब्रेकडाउन प्रभाव या सीबेक प्रभाव? राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा एवलांची प्रभाव। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, इन्वर्टर का प्रकार है, रोटरी इन्वर्टर, इलेक्ट्रॉनिक इन्वर्टर, यूपीएस या उपरोक्त सभी? तो जल्दी से बताओ कमेंट करके क्या होगा। और इस वीडियो का यह लास्ट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर बताना है आपको। फटाफट से बताइए क्या होगा। इन्वर्टर का प्रकार क्या है, कौन सा है? तो दोस्तों रोटरी इन्वर्टर, इलेक्ट्रॉनिक इन्वर्टर व यूपीएस, ये सभी क्या है? इन्वर्टर के प्रकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जिस दोस्त ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सभी दोस्त एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। और अगर आपने इन 160 क्वेश्चंस का जवाब कमेंट बॉक्स में दिया है तो कमेंट करके लास्ट में ज़रूर बताना है कि 160 में से आपको कितने क्वेश्चन पहले आते थे, कितने क्वेश्चन आपको इनमें से सही क्वेश्चन आते थे, तो कमेंट करके बताना है। थैंक यू।